एक्सरसाइज कभी भी मिस मत कीजिए, इमरजेंसी हो तभी एक्सरसाइज को स्किप कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, राम राम। मोली मिक्कू क्रिएशन में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग और किस किस ने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो हमारा मॉर्निंग रूटीन शुरू होता है हमारे गर्म पानी पीने के साथ में। सुबह उठते ही आप बिना ब्रश किए 1 से 1.5 गिलास तक गुनगुना गर्म पानी पी लीजिए। उसके बाद आप फ्रेश होइए। उसके बाद आपकी इच्छा हो तो आप एक छोटा कप चाय जरूर ले सकते हैं, क्योंकि चाय के बिना मेरा भी मन नहीं लगता कोई काम करने में। तो शुरुआत होती है हमारी एक छोटे कप चाय के साथ में। चाय ले लीजिए। उसके बाद आपको यदि घर का काम पहले जरूरी है, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो आप पहले वह कीजिए, क्योंकि हम लोगों को तो घर में ही रहना है। हम थोड़ा सा रुक कर एक्सरसाइज कर लेंगे। मैं तो हस्बैंड के जाने के पहले ही मेरा मॉर्निंग रूटीन है वो पूरा कर लेती हूँ, ताकि मुझे बिल्कुल भी फील ना हो कि मैंने अपना जो रूटीन है वो बिगाड़ दिया है। हो सके तो आप सुबह उठते ही एक्सरसाइज करिए, परंतु फिर आप देख लीजिए जैसे भी आपके घर के हिसाब से काम हो आप वो करिए, उसके बाद एक्सरसाइज करिए। तो हो गई हमारी चाय के साथ शुरुआत। उसके बाद आप एक्सरसाइज करने के बाद हल्का सा ब्रेकफास्ट जरूर लीजिए, चाहे वो 1 गिलास दूध हो या फिर कुछ फ्रूट हो, कुछ भी ले लीजिए। उसके बाद आप लेंगे सलाद, करीब 11 बजे के करीब सलाद ले लीजिए। 12 बजे के करीब आप लंच लेंगे। लंच में आप दाल, रोटी और जो भी आपकी एक सूखी सब्जी होती है वह ले लीजिए। दाल तो हमारे सुबह के खाने में होनी ही चाहिए। यदि आप ज्यादा मोटी हैं तो आप अपने सब्जी में कम तेल रखिए, कम मिर्च मसाले रखिए। कम तेल में भी सब्जी बहुत अच्छी बन जाती है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा तेल डालने से ही सब्जी अच्छी बनती है। बिना घी की रोटी खा लीजिए। उसके बाद आप यदि सलाद ज्यादा खाएंगे तो अपने आप ही रोटी आपसे कम खाने में आएगी। रोटी की मात्रा 2 ही रखिए। उसके बाद आता है शाम का थोड़ा सा स्नैक्स, जो भी लेते हैं हम, आप उसमें भुने चने ले लीजिए या फिर परमल की भेल बना लीजिए। तो आपको जो शाम का खाना है वो हल्का ही खाना है। इस वजह से यदि आप 5 बजे के करीब कुछ भी खा लेंगे तो आपको शाम को ज्यादा भूख नहीं लगेगी। शाम के समय आप हल्का सा दलिया, खिचड़ी या फिर शाम के खाने में आप ओट्स भी बना सकती हैं। ओट्स के अलावा एक जो सामक होता है, जो कि दानेदार होता है, जो व्रत में काम आता है, वो भी शाम के खाने में हल्का सा बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा आप दूध भी ले सकती हैं शाम को। दूध बहुत जरूरी होता है, लेडीज के लिए तो बहुत जरूरी होता है, लेकिन अधिकतर लेडीज कहती है कि हमें दूध पीने की इच्छा नहीं होती या हमें अच्छा नहीं लगता है। तो आप उसमें कुछ बॉर्नवीटा या जो भी अच्छा लगता है वो मिलाकर ले लीजिए, लेकिन शक्कर नहीं डालिए। दूध फीका ही होना चाहिए। दूध हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि हमारे शरीर में प्रोटीन नहीं जाएगा तो जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे वीकनेस हमारे चेहरे पर झलकेगी। जबकि होना ये चाहिए कि एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारा खाना पीना अच्छा डाइट का होना चाहिए, जैसे कि उसमें प्रोटीन, विटामिन सभी होने चाहिए। तो आपने दाल तो सुबह खाने में बना ली और प्रोटीन के लिए आप दूध ले सकती हैं। इसके अलावा शाम को आप खड़े मूंग गला दीजिए। जब वो दूसरे दिन थोड़े से फूल जाएं तो उन्हें आप हल्का सा उबाल लीजिए। कभी भी जो मूंग गलाते हैं उन्हें एकदम से सीधे नहीं खाना है, नहीं तो गैस बनने की शिकायत रहती है। तो आप उसे हल्का से उबालेंगे नमक और हल्दी डाल के। उसके बाद आप उसको छान लीजिए, पानी निकल जाएगा अलग, और उसमें आप अनार के दाने या एप्पल के टुकड़े कुछ भी काट कर मिला लीजिए। काली मिर्ची, सेंधा नमक, काला नमक सब डाल लीजिए। इतना अच्छा ब्रेकफास्ट है ये कि इससे पेट भी भरता है और आपको प्रोटीन भी पूरी मात्रा में मिल जाता है। प्रोटीन यदि आपके शरीर में जाता रहेगा तो जो शरीर में चिकनाहट है वो बनी रहती है, हमारे चेहरे पर ग्लो बना रहता है और शरीर एकदम ऐसे वीकनेस नहीं लगता जैसे कि हम बीमार हो गए हों। बस यही है, हमें ऐसा नहीं लगना है और अच्छे रहकर अपना वजन कम करना है। इसके लिए आप रात का खाना जल्दी खा लें तो भी बहुत फायदेमंद रहता है। रात का खाना आप शाम 7 बजे के पहले या फिर 7 साढ़े 7 बजे तक तो खा ही लीजिए। यदि आप सही समय पर खाना खा लेते हैं तो आपके पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद जो भी आप नाश्ता करते हैं या फिर लंच करते हैं, इसे कभी भी स्किप मत कीजिए। नाश्ता जरूर कीजिए और अच्छा प्रोटीन, विटामिन वाला नाश्ता कीजिए।
खाने में भी आपके सलाद और पूरा खाना रहेगा। हाँ, शाम का खाना आप ज़रूर हल्का लीजिए। यदि कभी इच्छा नहीं है तो हल्का-फुल्का दूध वगैरह कुछ लेकर ही काम चला लीजिए। इससे आपके जो वेट लॉस करने में बहुत मदद मिलती है। वेट लॉस में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो है एक्सरसाइज का और हमारे डाइट प्लान का। तो एक्सरसाइज आप यदि हँसते-खेलते अपने अंदाज में करेंगे, एन्जॉय करके जैसे कि मैं कर रही हूँ, तो आपका वेट लॉस बहुत जल्दी होगा। दोस्तों यकीन मानना, यदि आप हर काम को एन्जॉय की तरह लेंगे तो वो अच्छे से पूरा होगा और जल्दी पूरा होगा। यही बात वेट लॉस में भी आती है। मैं जब भी एक्सरसाइज करती हूँ तो उसे फुल मस्ती के साथ, फुल एन्जॉय के साथ करती हूँ, ताकि अपने को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अपन एक्सरसाइज को एक रोज डेली रूटीन बोरिंग काम है। नहीं, ये हमारी ज़रूरत है और आप देखेंगे धीरे-धीरे आपको इसमें आनंद आने लगेगा और इतना अच्छा लगने लगेगा कि आप इसके बिना रह ही नहीं पाएँगे। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा पूरा दिन इतने अच्छे से निकलता है कि आप करके देखेंगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा। इसके बाद दोस्तों, हमें 3 से 4 लीटर पानी रोज़ाना पीना चाहिए। वैसे तो नियम ये है कि 20 किलो वजन पे 1 लीटर पानी पीना चाहिए। इस हिसाब से 3 से 4 लीटर पानी तो नॉर्मल है, लेकिन आप जितना पी सकते हैं पानी उतना पीजिए। पानी हमारे वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करता है। इसके बाद आता है दोस्तों कि जैसे कभी हमारे घर में छोले, राजमा, चावल, खीर, पुआ, पकौड़ी कुछ भी बनता है हेवी, तो फिर आप उसे दिन में ही लीजिए। यदि कहीं शाम को खाना भी पड़ता है तो आप उसे ना खाइए, क्योंकि शाम को ये बहुत भारी हो जाएगा। हाँ, दिन में आप बिना सोए इसको आसानी से पचा सकते हैं। दिन में सोना तो एकदम छोड़ देना चाहिए। दिन में सोने से भी मोटापा बढ़ता है। तो जब भी आपके घर में कोई हेवी चीज बने तो आप उसे दिन में ही बनाने की करिए, कि जहां तक हो तो दिन में ही बने ताकि आप भी खा सकें। शाम को तो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है ये हेवी चीजें। और देखिए, एक्सरसाइज करते करते यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका शरीर वीक हो रहा है तो आपको बिना मलाई का दूध वो रोज 1 गिलास ज़रूर लेना है। सुबह और शाम ले सकते हैं, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर में कमी नहीं होनी चाहिए प्रोटीन की, विटामिन की। तो प्रोटीन तो आप चने हैं, मूँग है और बाकी और चीज़ों से भी ले सकते हैं। और दूध आप बिल्कुल भी ना छोड़िए। यदि नहीं लेते हैं तो आज से ही शुरू कर दीजिए। दूध हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद आता है दोस्तों कि जो बेली फैट होता है हमारा, वो एक्सरसाइज से बहुत धीरे-धीरे कम होता है। हमारा पूरा शरीर तो एक्सरसाइज से बहुत जल्दी पतला हो जाएगा, लेकिन जो पेट की चर्बी है, वो बहुत धीरे-धीरे से जाती है। क्या होता है, लेडीज़ के डिलीवरी होती है, बच्चे होते हैं, उसके बाद वहाँ की स्किन थोड़ी ढीली हो जाती है। तो ढीली स्किन को एकदम से अंदर करना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, आप एक्सरसाइज रेगुलर रखेंगे, तो वहाँ की स्किन थोड़ी पहले टाइट होगी, उसके बाद फिर अंदर होना शुरू हो जाएगी और आपका जो पेट है, जो कि बाहर निकला हुआ था, वो एकदम स्लिम हो जाएगा। पहले जब मेरा भी वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, तब मेरा पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ था, लेकिन अब एक्सरसाइज से मेरा पेट एकदम लेवल में आ गया है। और मुझे वैसे ज़्यादा वज़न कम करना भी नहीं है। मेरा वज़न 60 से 61, कभी-कभी 62 भी हो जाता है ज़्यादा खाने पर, लेकिन फिर वापस थोड़ा मेंटेन कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो वापस 61 पे आ जाता है। इसके बाद दोस्तों होता है कि हमें ज़्यादा वज़न कम भी नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा वज़न कम कर लिया तो शरीर एकदम सूखा-सा लगता है शरीर में कोई जान ही नहीं है। तो ऐसा होना ही चाहिए कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी डाइट के हिसाब से चेहरे पर ग्लो भी आ रहा है और अपना वजन भी कम हो रहा है। तो बस दोस्तों एक्सरसाइज करते रहिए और अपने शरीर को सही रखिए, क्योंकि क्या होता है, यदि हमारा शरीर सही नहीं रहेगा तो कई सारी बीमारियां लग जाती हैं। मेरे घुटनों में जो दर्द था वो एक्सरसाइज से ही दूर हुआ है। मोटापे की वजह से कह लो या फिर किसी और कारण से मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा पेन होने लगा था। फिर मैंने जॉइंट की एक्सरसाइज शुरू करी, उसके बाद मेरे घुटनों का दर्द सही हुआ, उसके बाद मैंने अपना वेट कम किया। और दोस्तों आज आप देख रहे हैं कि कहाँ तो मेरा वजन 80 किलो था और अब मैं 61 किलो की हूँ। और मेरा जो बेली फैट था वो भी कम हो गया है और हिप्स थे वो भी बहुत भारी थे, तो वो भी मेरे कम हो गए हैं। तो बस इसी तरह की एक्सरसाइज करते रहो और अपना बॉडी शेप में लाते रहो। दोस्तों वैसे तो बहुत मुश्किल है, कहना सरल है कि अपन एक्सरसाइज करेंगे, ठान लिया करेंगे, लेकिन सुबह मैनेज करना
बहुत मुश्किल होता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि अपन कर ही नहीं पाते, टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन टाइम तो निकालना पड़ेगा। यदि आप सुबह नहीं कर सकते हैं, तो आप शाम को ज़रूर कीजिए। शाम को नहीं कर सकते हैं, तो अगले दिन का सुबह का बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि ऐसे ही होता है, यदि अपना रूटीन बिगड़ गया, तो फिर अपने से नहीं हो पाएगा और एक दिन मिस हो जाता है, फिर दूसरे दिन में मिस हो जाता है, फिर अपन आलस करने लगते हैं। तो इसमें आलस की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है और जब भी एक्सरसाइज करें, उसके बाद शरीर को इसी तरह से एकदम ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स करिए ताकि बॉडी को आराम भी मिल सके। वैसे मैं अपनी सभी एक्सरसाइज में पहले वार्म अप, फिर एक्सरसाइज, उसके बाद स्ट्रेचिंग करवाती हूँ ताकि जो प्रॉपर ढंग से एक्सरसाइज होती है वो हो सके। पहले बॉडी गर्म होगी, फिर एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद स्ट्रेचिंग से अपनी जो मसल्स हैं वो इधर-उधर हो जाती हैं, वो सब अपनी जगह पर आ जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं अपन स्ट्रेचिंग शुरू। स्ट्रेचिंग के लिए खड़े होकर और स्वेटिंग क्लीन कर लीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज करते हैं तो हमें स्वेटिंग होने ही लगती है और स्वेटिंग होना भी बहुत ज़रूरी है, इससे ही अपना वेट लॉस होता है। तो यहाँ पर मैं जो भी स्ट्रेचिंग करवाती हूँ, पाँव की, कमर की सभी उसमें आ जाती हैं और अपना शरीर एकदम से रिलैक्स हो जाता है। आप ऐसा नहीं कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वार्म अप नहीं किया और एक्सरसाइज शुरू कर दी या फिर स्ट्रेचिंग नहीं करी, एक्सरसाइज कर ली। आप प्रॉपर ढंग से पहले वार्म अप, एक्सरसाइज फिर स्ट्रेचिंग करिए। आप देखिए आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने एक्सरसाइज करी है और आपको थकान भी नहीं होगी। इस तरह से दोस्तों मैं अपना जो मॉर्निंग रूटीन है, जो 10 जो मैंने एक्सरसाइज करी हैं, ये मॉर्निंग में आप ज़रूर कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो दिन है वो पूरा अच्छे से बीतेगा। खुद आप देखना है जब भी आप करोगे तो आप पहले कैसे रहते थे और अब आप में कितनी एक्टिवनेस है। इतना अच्छा लगता है ना दोस्तों, एक्सरसाइज करने के बाद पूरा दिन बहुत अच्छे से निकलता है। हर बात में पॉजिटिविटी आ जाती है अपने और अपन हर समस्या को अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं और अपनी जो ज़िंदगी है, वो पहले जो बहुत डिसमिस सी चल रही थी, वो अपनी पटरी पे आ जाती है, लाइन पे आ जाती है, क्योंकि समस्या तो सभी के साथ है। किसके साथ नहीं, समस्या सबके साथ होती है, लेकिन जब अपना शरीर सही रहता है दोस्तों, तो अपन हर समस्या से बहुत आसानी से निपट लेते हैं। इस तरह से अपन पाँव को जब हिट करते हैं आगे की तरफ, तो जो भी अपनी मसल्स है पैर की, वो सही जगह पे हो जाती है और अपने को बिल्कुल भी थकान नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, यदि अपने को शरीर को सही रखना है तो एक्सरसाइज की आज से ही ठान लीजिए। जो भी फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज एक्सरसाइज जरूर कीजिए और लेडीज के लिए तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि घर उन्हें ही संभालना होता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, पढ़ाई में लग जाते हैं या फिर उनकी जॉब लग जाती है। हस्बैंड अपने ऑफिस में बिजी रहते हैं, लेकिन हम लोगों को घर पर रहना होता है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम अकेले परेशान हो जाएंगे, लेकिन जब शरीर स्वस्थ होता है तो हमें जो काम करने होते हैं वो हम बहुत मन से करते हैं। तो बस दोस्तों, अब स्ट्रेचिंग हमारी खत्म होती है। यदि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए और नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह की फिटनेस वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।